अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो उसमें वो हमें बता रहा है कि राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है इसमें जो है इक्वल मैट्रिक्स जो है वो हमने ढूंढने हैं। ये हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और हमारे पास सी है, डी है, ई है, एफ, जी और एच। ये काफ़ी सारे हमारे पास मैट्रिक्स हैं। इनमें से जो हमने ढूंढना है कि इनमें से कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं। इनमें से जो मैट्रिक्स आपके पास सॉल्व नहीं हुआ वो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर हम इसमें से ढूंढेंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं और कौन कौन से इक्वल नहीं है। इनमें से ढूंढने का तरीका ये होता है कि जिस मैट्रिक्स की रोज़ एंड कॉलम भी इक्वल हों। हमने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि रोज़ एंड कॉलम के बारे में कि किस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो रोज़ एंड कॉलम को भी आपने चेक करना है, वो भी सेम हो और अंदर दिए गए डिजिट्स वो भी आपके पास जो हैं वो भी सेम हो। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसमें अगर आप देखें, आपके पास एक सेट ए है, उसके अंदर 1 रो है और 1 रो और 1 कॉलम है। तो आपने जो है ढूंढना है कि 1 रो और 1 कॉलम वाला कौन सा दूसरा सेट है। तो देखें, अगर बी को देखा जाए तो इसमें 1 रो है लेकिन कॉलम इसमें 2 हैं। तो मतलब ये ए बी के इक्वल नहीं हो सकता। सी वाले को देखें, सी वाले के अंदर हमारे पास 5 में से अगर 2 को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, 5 में से 2 जो है वो माइनस हो रहा है, तो अगर इसको हम माइनस कर दिया जाए तो ये बच जाएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए को हम सी के इक्वल भी कह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ सॉल्व भी करके दिखाता हूँ कि आप अगर इसे सॉल्व करना चाहें। तो मिसाल के तौर पे ये देखें, ये आपके पास ए है, ए के अंदर जो है आपके पास एक ही 3 है, एक ही सेट दिया हुआ है और सी के अंदर जो है वो आपके पास उसने सेट दिया, उसमें उसने लिख दिया कि 5 - 2। अगर हम इस सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप नीचे जो है इसको लिख सकते हैं कि जो सी है वो इज़ इक्वल टू वो भी 3 के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो वाला सी है ये हमारा ए के इक्वल है। ये दोनों जो है वो सेम है। तो ये ए जो है वो सी के इक्वल है। हम साइड पे लिख देंगे कि ए इज़ इक्वल टू सी। ये हमारा एक सॉल्व हो गया कि ए सी के इक्वल हो गया। जिसको आप सॉल्व कर लें उसको जो है आप साइड पे कर दें। अब आप की बारी है बी की। बी आपके पास जो है बी एक सेट है, उसमें 3 और 5 है। सेट बना के उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 3 एंड 5। ये दो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं। मैंने बताया हुआ था कि रोज़ एंड कॉलम। तो आप अगर इसमें देखें तो रो जो है वो आपके पास एक ही रो है, ये रो ऐसे होती है और कॉलम जो है वो नीचे की तरफ होते हैं। मैं कॉलम भी बना के दिखाता हूँ। ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो इसमें कॉलम 1 और ये इसमें कॉलम 2। तो इसमें 2 कॉलम और एक रोज़ है। तो इसका जो ऑर्डर है वो हम लिख देंगे 1/2। तो अब देखें, अब सी ए और सी को तो हम छोड़ देंगे, उसको दोबारा हम नहीं देखेंगे। अच्छा, तो ये बी की हमने वैल्यूज़ भी लिख ली। अब देखते हैं जो बी के बाद अब बारी आती है, सी तो हमारा हो गया, ए बी हो गया। अब डी को अगर देखें उसमें 5 और 3 है, तो बी में 3 और 5 है। देखें ये इसके अंदर उसमें एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होने चाहिए। उसमें 3 पहले है 5 बाद में है बी में, और डी में जो है वो 5 पहले है और 3 बाद में है। तो ये सेम नहीं हो सकते। ई को देखें वो तो 2/2 है, एफ को देखें तो वो 2/1 है। तो अभी तो हम 1/2 वाला ढूंढ रहे हैं, एक और मैट्रिक्स। तो जी को अगर देखा जाए
तो वो भी हमारे पास 2/1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, h भी नहीं हो सकता। i को देखें 3 और 3 प्लस 2, तो 3 और 3 प्लस 2 को अगर सॉल्व करें तो 3 तो का तो 3 आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो मतलब i जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो जो है वो b के इक्वल जो है i है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे b के इक्वल जो है वो i है। i की जो है वैल्यूज़ हैं आपके पास, i इज इक्वल टू यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 प्लस 2 लिखा हुआ है। तो 3 का तो 3 आ जाएगा और 3 और 2 जो है वो 5 हो जाएगा। तो आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा b और i, ठीक है। b और i जो है वो सेम है। उसमें हमारे पास एक रो है, इसमें भी देखें तो आपके पास रो एक है। उसमें अगर कॉलम को देखा जाए तो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 ही कॉलम है, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे 3 है, इसमें भी पहले नंबर पे 3 है। उसमें दूसरे नंबर पे 5 है, इस पे भी दूसरे नंबर पे 5 है। तो ये जो है ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं जैसे हमने उसका लिखा था कि a इज इक्वल टू सी है, इसमें लिख देंगे कि b इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास i है। तो ऐसे आप बाकी भी ढूंढ लेंगे। मैं बाकी आपको ऐसे बता देता हूँ, a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब बारी आ जाती है d की। d में 5 पहले है और 3 बाद में है। तो d के इक्वल जो है कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए आप d को अकेला ही रख देंगे। e में देखें 4 0 6 और 2 है, तो h में देखें 4 0 6 और 2 है। हम लिख सकते हैं कि e जो है वो इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच के है। आप जब बुक सामने रखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन भी सामने रखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एच हो गया, एफ और एफ जी और जे बच गया। इनको सॉल्व करते हैं तो आप देखें एफ में 2 और 6 है, तो अगर जी को सॉल्व करें, ठीक है, जी को अगर आप सॉल्व करते हैं, एफ़ जो है आपके पास वो 2 है, फिर 2 के बाद 6 है, ऐसे लिख देंगे। और जी को जो है वो लिखते हैं हम, जी में उन्हें लिखा है 3 - 1, फिर लिख दिया 3 + 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करके लिखें तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो ये जो है आप अगर देख सकें एफ़ और जी जो है ये भी दोनों सेम है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट बच गया। लास्ट एलिमेंट हमारे पास है जे। जे के अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास 2 + 2 है, फिर आपके पास 2 - 2 है, फिर आपके पास 2 + 4 है, फिर 2 + 0 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर आप सॉल्व करें 2 + 2 4 होता है, 2 में से 2 जाएगा 0 होता है, 2 + 4 जो है वो हो जाता है 6, 2 + 0 जो है वो भी 2 होता है। इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जे का जो आंसर है वो ई और एच के इक्वल है। पीछे हम ई और एच निकाल चुके थे कि ई इज इक्वल टू एच के, ये ऐसे लिख चुके थे ई इज इक्वल टू एच के है। अब हमने इसका आंसर देखा तो हमें पता चला ये जे भी उनके इक्वल है, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी सॉल्व हो गया।